आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लघु और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना शुरू करने के दिए निर्देश। कहा, किसानों को आसानी से उपलब्ध कराए जाएं ऋण। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद में एएसआई सर्वे के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका को किया खारिज। कमीशन की जांच के निचली अदालत के आदेश पर हस्तक्षेप से किया इनकार। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए रामपुर के शहजाद को यूपी एटीएस ने लखनऊ की स्पेशल कोर्ट में किया पेश। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी। और आईपीएल में आज लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों की आय में वृद्धि और आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सहकारी बैंकों की ऋण वितरण क्षमता को बढ़ाने, शाखाओं के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने और किसानों तक ऋण की सुगमता सुनिश्चित करने पर बल दिया है। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि राज्य सरकार किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्ति दिलाने, उनकी कृषि उत्पादकता बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। ऐसे में किसानों को सस्ती दर पर सरलता से ऋण उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना इसी दिशा में एक प्रभावी कदम सिद्ध होगी। बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष आज इस योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की गयी। श्री योगी ने प्रस्तावित मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में नाबार्ड के साथ साथ सहकारी बैंकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज संभल जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी की एएसआई सर्वे के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। ये याचिका सिविल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए की गई थी। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर दाखिल दूसरे पक्ष के वाद को हाई कोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की अदालत ने पोषणीय माना। कमीशन की जांच के लिए निचली अदालत के आदेश पर उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। साथ ही अदालत ने कमीशन जांच और दाखिल वाद जारी रहने में दखल नहीं दिया। इसी के साथ अदालत ने पूर्व पारित अंतरिम आदेश को निरस्त कर दिया। वादी पक्ष के वकील एसए नसीम ने बताया कि अदालत के फैसले का अवलोकन करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में आदेश को चुनौती दी जाएगी। 19 नवंबर 2024 को संभल के सिविल जज ने संभल की शाही जामा मस्जिद के खुदाई के लिए सर्वे का आदेश दिया था, जिसको मस्जिद कमेटी ने माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका के माध्यम से चुनौती दी थी, जिसकी सुनवाई करने के बाद माननीय न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने आदेश को सुरक्षित रख लिया था। आज 100 पेज के ऊपर के उस आदेश में उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। चूँकि 100 पेज के ऊपर का जजमेंट है और अभी भी निर्णय आया है, इसका अवलोकन करने के बाद मस्जिद कमेटी इस आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल 1 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ आएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका ये पहला लखनऊ दौरा है। भाजपा के महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने बताया कि रक्षा मंत्री डॉक्टर केएनएस मेमोरियल अस्पताल के रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सशस्त्र बलों के साहस और बलिदान का सम्मान करने के लिए आज कुशीनगर की पंचायत खड्डा में जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में भारत शौर्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। वहीं अमरोहा नगर और गजरौला में भी शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं। उधर अयोध्या, देवरिया, आजमगढ़ और प्रयागराज सहित अन्य जिलों में भी भव्य तिरंगा यात्रा में जनप्रतिनिधियों के साथ आम लोगों ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उत्सव के बीच पूरा देश जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार भी सशस्त्र बलों के सम्मान में विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में हम परमवीर चक्र विजेता मेजर रामास्वामी परमेश्वरन का स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने श्रीलंका में ऑपरेशन पवन में सर्वोच्च बलिदान दिया था। एक रिपोर्ट। बम्बई में जन्मे मेजर रामास्वामी परमेश्वरन को जनवरी 1972 में महार रेजिमेंट में शॉर्ट सर्विस कमीशन मिला। भारत श्रीलंका समझौते के तहत कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय सेना की कई टुकड़ियां श्रीलंका भेजी गई थी। मेजर परमेश्वरन की यूनिट महार को भी ऑपरेशन पवन के लिए श्रीलंका भेजा गया था। 25 नवंबर 1987 को मेजर परमेश्वरन देर रात एक सर्च ऑपरेशन से अपनी टुकड़ी के साथ लौट रहे थे। अचानक उनके दस्ते पर उग्रवादियों के एक समूह ने
हाथ लगाकर हमला कर दिया। हाथापाई के दौरान एक उग्रवादी ने उनके सीने में गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने आदेश देना जारी रखा। इस कार्रवाई में 5 उग्रवादी मारे गए और 3 राइफलें और 2 रॉकेट लॉन्चर जब्त किए गए। मेजर रामास्वामी परमेश्वरन को अत्यंत विशिष्ट वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्र उन्हें नमन करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए रामपुर जिले के रहने वाले शहजाद को यूपी ATS ने आज लखनऊ की स्पेशल कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपित को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ATS के मुताबिक शहजाद ISI के लिए काम करता था। वो काफी समय से देश में जुड़ी आंतरिक सुरक्षा की खुफिया जानकारी ISI को पहुंचा रहा था। वो भारत में ISI के एजेंटों को धन और सिम भी उपलब्ध कराता था। वो 2 से 3 बार पाकिस्तान भी जा चुका है। ATS द्वारा शहजाद को कल मुरादाबाद जिले से गिरफ्तार कर उसके घर से मिले साक्ष्यों को एकत्र कर लखनऊ लाया गया था। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। यह अभियान इस महीने की 29 तारीख से शुरू होगा और 12 जून तक चलेगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा, देश भर के 723 जिलों में यह अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में हम 2170 टीमें बना रहे हैं वैज्ञानिकों की। इसमें कम से कम 4 साइंटिस्ट एक टीम में होंगे। इन वैज्ञानिकों के साथ जोड़ेंगे हम यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को, राज्य सरकार के अमले को, केंद्र की पूरे कृषि विभाग की टीम को, प्रगतिशील किसानों को, FPOs को। और ये टीम एक जिले में 3 टीमें जाएगी। देश हर एक टीम जिस एक गाँव में जाएगी, वहाँ 5 से लेकर 10 गाँव के किसान वहाँ आएंगे। लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने आज लखनऊ नगर निगम के आलमबाग, अमौसी, नटखेड़ा सहित कई इलाकों में साफ सफाई का जायजा लिया। कई स्थानों पर सड़क के किनारे गंदगी व नाली चौक मिली। मंत्री सुरेश खन्ना ने अफसरों को तत्काल साफ सफाई कराने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने बड़े मंगल के मद्देनजर लखनऊ शहर के कई इलाकों का निरीक्षण किया। प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आज महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर के निर्माण कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने विश्वविद्यालय के शेष निर्माण कार्यों को 31 जुलाई तक पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने निर्माण कार्यों में निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता से समझौता नहीं करने पर जोर दिया। रेलवे की ओर से ग्रीष्मकालीन साप्ताहिक ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत दिल्ली से जौनपुर होते हुए दरभंगा तक सप्ताह में 2 बार ट्रेन का संचालन किया जाएगा। जनसंपर्क अधिकारी वाराणसी अशोक कुमार ने बताया कि इस ट्रेन के चलने से जौनपुर वासियों को भी सहूलियत मिलेगी। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का 61वां मैच आज सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है। सनराइजर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। एक रिपोर्ट। लखनऊ 11 मैच में 10 अंकों के साथ अंक तालिका में 7वें स्थान पर है। उसे प्लेऑफ में पहुंचने के लिए यह मैच हर हाल में बड़े अंतर से जीतना होगा। हारने पर वह रेस से बाहर हो जाएगी। सनराइजर्स हैदराबाद के 11 मैच में 7 अंक हैं। वह प्लेऑफ की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी है। IPL के इतिहास में दोनों टीमों का 5 बार आमना सामना हुआ है। लखनऊ ने 4 बार और हैदराबाद ने 1 बार जीत दर्ज की है। मौजूदा संस्करण में दोनों टीमों के बीच 1 बार भिड़ंत हो चुकी है। उस मैच में लखनऊ ने जीत दर्ज की थी। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में तापमान में कमी की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश के तराई वाले जनपद जो नेपाल सीमा से लगे हुए हैं, वहां कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है और साथ ही में एक वेस्टर्न यूपी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक जा रहा है। थोड़ा सा तापमान में कमी देखने को मिल सकती है और साथ ही में जो हमारा तराई बेल्ट है, जो नेपाल से सटे हुए जो जिले हैं, वहाँ पे हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं और धीरे धीरे यहाँ से तापमान गिरेगा। हालांकि तापमान 40-42 के आसपास जो सदर्न पोर्शन है वहाँ पे रहेगा। तो कहीं ना कहीं अभी कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में धीरे धीरे तापमान में गिरावट होगी और हल्की बूंदाबांदी प्रदेश में गरज चमक एवं तेज हवाओं के साथ होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लघु और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना शुरू करने के दिए निर्देश। कहा, किसानों को आसानी से उपलब्ध कराया जाए ऋण।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद में एएसआई सर्वे के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका को किया खारिज। कमीशन की जांच के निचली अदालत के आदेश पर हस्तक्षेप से किया इनकार। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए रामपुर के शहजाद को यूपी एटीएस ने लखनऊ की स्पेशल कोर्ट में किया पेश। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी। और आईपीएल में आज लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे एफएम पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।